हेलो एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। पहले तो सॉरी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन अब मैं कंटिन्यूअसली, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, मैं एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। और शॉर्ट्स वो अलग टॉपिक है। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो अंशु जी पूछ रही थी कि आपने नेट की आंसर की मिलाई कि नहीं मिलाई, मैंने बहुत टाइम कोशिश किया पर उसको मैं नहीं मिला पाई थी, क्योंकि मैं जब भी उसको ओपन करती थी वेबसाइट को तो तब पेज नॉट फाउंड करके आ रहा था। तो पेज नॉट फाउंड करके आ रहा था तो मेरा ओपन ही नहीं हो पाया, तो मुझे नहीं पता चला है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं नेट का। अब तो फिर मैं उसका ज्यादा मतलब बर्डन भी नहीं ले सकती हूँ कि अब कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, तो मैं उसका बर्डन लेके जो मेरा आगे वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन ना करूं। तो मेरा जो आगे आने वाला एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को ईपीपीसीएस प्री है, और मैं एकदम सीरियस कैंडिडेट हूँ। अब मेरा होता है कि नहीं होता है वो अलग चीज है, क्योंकि मैं यहाँ गांव में रहती हूँ। तो ऑनलाइन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, बट कुछ चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। तो और मेरा शहर भी थोड़ा सा छोटा सा है, तो यहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो मुझे ऑनलाइन मंगानी पड़ती हैं और मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। तो अभी रिसेंटली ये तो हो गई मेरी बात। अब मैं जो करंट के टॉपिक हैं और जो मैं करंट मतलब मैं खुद के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और हाँ, करंट के लिए सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स तो वही है जो मैं पढ़ूंगी लास्ट में। अभी नहीं आएगी वो, मुश्किल से 15 दिन पहले आएगी एग्जाम के प्री के, या फिर 10 दिन पहले आएगी। जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है ना, वो बहुत अच्छी बुक होती है। और जो लास्ट टाइम आई थी, जो मार्च में एग्जाम था हम लोग का, तो मैंने उसको पढ़ा हुआ है। वो तो मेरी पढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तो मैंने पढ़ ही लिया था उस टाइम। और 10 टाइम्स ही पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चन याद रख पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन कैसे भी करके याद नहीं रख सकते हैं। तो इसमें मैं करंट की 2-4 न्यूज ऐड कर दिया करूंगी, जो मैं लॉन्ग वीडियो बनाया करूंगी उसमें। तो आज का जो टॉपिक है, आपने सबने अभी रिसेंटली सुना होगा, तो हमें मतलब कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कैसे करने हैं, तो वो बता रही हूँ इसमें वीडियो में। और थोड़ा सा मेरी पीछे तो बैकग्राउंड पे मत जाए ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो पीछे से आवाज आ रही है ना हल्की फुल्की, वो आएगी, तो वो इतना ज्यादा है उस पे नहीं जाना। मुझे सुनना एकदम ध्यान से। तो मैं और हाँ, मैं एक्सपीरियंस साझा कर रही हूँ, तो इसमें प्लीज कोई ज्ञान ना दे कि तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम क्या ज्ञान साझा कर रही हो। जिसका नहीं होता है ना, उसको ज्यादा नॉलेज होती है मेरे अनुसार। बाकी अब मैं कुछ मतलब बोलूंगी नहीं, और जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर बात करूंगी। रिसेंटली हम सब लोग ने सुना है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदल गया है। उसका नाम क्या हो गया है? विजयपुरम हो गया है। विजयपुरम मतलब क्यों हो गया है? तो क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा कि उसका नाम चेंज किया। आएगा तो शायद वनडे, अब तो वनडे एग्जाम में भी नहीं आएगा ये कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी का नाम बदल, वो सॉरी, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदल कर पोर्ट ब्लेयर से विजयपुरम हो गया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि जो उसके नाम चेंज पहले भी हुए हैं, जो उसके 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम चेंज हुए थे, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और उनके कौन कौन से नाम थे वो लर्न करके जाने, तो वो मैंने भी नोट किए हैं। मतलब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम से प्रिपेयर कर लूंगी सारा कुछ, मैं नोट करके पढ़ती हूँ, इसमें कुछ वो नहीं है। और जब तक मैं चीजों को, करंट है भाई, कुछ भी हो आप 10 टाइम्स तो 10 टाइम्स नहीं तो 7-8 टाइम्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जो 2018 में जो नाम चेंज हुए थे अंडमान निकोबार के जो द्वीपों के, 3 द्वीपों के नाम चेंज हुए थे, तो उनमें से जो पहला वाला था, कौन सा है? हरलॉक। सॉरी, हरलॉक नहीं है, हैवलॉक है। देखो, माइंड से स्किप हो गया ना। इतना सारा कुछ लर्न करने के लिए तो हो जाता है। तो जो हैवलॉक द्वीप समूह था उसका नाम चेंज होके क्या हो गया था? स्वराज। हैवलॉक का क्या हुआ था? हैवलॉक का हुआ था स्वराज। और नील का हुआ था शहीद। और एक और था रॉस। रॉस का हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो ये 3 द्वीप समूहों के नाम चेंज होकर मतलब बदल गए थे, तो उनकी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये था। आप थोड़ा सा मेरी मतलब मिसमैच हो जाते हैं, वर्ड्स मिसमैच हो जाते हैं, तो उससे मत जाना। तो जो मैं फिर एक बार रिपीट किए देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा कि जो अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है,
पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होकर विजयपुरम हो गया है। नहीं बनेगा इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये सबको पता है कि उसका नाम बदलकर विजयपुरम हो गया। हाँ, विजयपुरम क्यों हो गया है, वो इसलिए हो गया है क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर में जो स्वतंत्रता सेनानी, मतलब स्वतंत्रता के टाइम में जो सेनानी लोग थे, उसके पोर्ट ब्लेयर के योगदान को लेकर कि पोर्ट ब्लेयर का क्या योगदान था, तो उसका नाम बदलकर विजयपुरम हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से मतलब उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहां जहां से बन सकता है ना वहां वहां से आपको बता दे रही हूँ। तो पहला तो यहाँ से बन सकता है कि 2018 में जिन 3 द्वीप समूहों के नाम चेंज हुए थे वो क्या है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2018 में जो हैवलॉक द्वीप समूह था उसका नाम चेंज होकर हो गया था, क्या हो गया था, मेरे फिर माइंड से निकल गया, देखिए मैं बात करते करते खुद भूल जाती हूँ। उसका नाम चेंज होकर हो गया था स्वराज द्वीप समूह। और दूसरा था नील द्वीप समूह का नाम चेंज होकर क्या हो गया था, शहीद। और तीसरा था रॉस, रॉस का नाम बदलकर हो गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो हैवलॉक हैवलॉक शहीद, नहीं, स्वराज, सॉरी, हैवलॉक स्वराज, नील शहीद, हैवलॉक क्या हो गया, स्वराज, नील क्या हो गया, शहीद, और रॉस क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस मतलब बोस, रॉस को बोस के साथ कनेक्ट कर लो, ऐसे लर्न हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मैं एक बार फिर रिपीट किए देती हूँ। हैवलॉक स्वराज, हैवलॉक को क्या मिला, स्वराज मिला। और नील को क्या मिला, नील क्या हो गया, शहीद हो गया। हैवलॉक को स्वराज मिला, नील शहीद हो गया, और रॉस मतलब बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम चेंज हो गया। ठीक है, ये 2018 में चेंज हुए थे। ठीक है, फिर 2023 में 21 द्वीपों के नाम चेंज होकर परमवीर चक्र जो विजेता है उनको मिले थे, जिन लोगों को परमवीर चक्र मिला है उनके नाम पर हो गए थे, तो वो तो हम लर्न नहीं कर सकते, 21 के 21 लर्न नहीं कर सकते हैं, तो उस पर मत जाइएगा। अब अंडमान निकोबार से क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसकी जो जनजातियां हैं वहां से क्वेश्चन मिलेगा कि अंडमान निकोबार निकोबार में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। तो वो हमें लर्न करनी है कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, पहला। सेकंड आएगा कि अंडमान मतलब उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को डिवाइड कौन करता है, कौन सा पास डिवाइड करता है। डंकन पास से क्वेश्चन आ सकता है, 10 डिग्री चैनल से क्वेश्चन आ सकता है। 10 डिग्री चैनल मतलब किस किस को डिवाइड करता है, मतलब विभाजित करता है। और इसमें जो सबसे नीचे वाला द्वीप समूह है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे का द्वीप है वो कौन सा है। और इसके द्वीप समूहों के मतलब विभाजन से आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे आ गया। तो हमें अंडमान निकोबार को एक बार मैप पे जाके उसकी लोकेशन को पता करना है, और एक बार मैप पे जाके उसको देखना है कि 10 डिग्री पास कहाँ है, डंकन पास कहाँ है, और क्या बोलते हैं उसको, और अंडमान निकोबार को क्या मतलब उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान को अलग कौन कर रहा है, ऐसे आ सकता है। मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा हो गया। और ये तो हो गया हिस्टोरिकल, मतलब ये तो इतिहास का पार्ट हो गया ना एक तरीके से, कि मतलब उस टाइम कब चेंज हुआ था कब नहीं हुआ था। तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मतलब करने होते हैं। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था, इसमें आप अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं लर्नर हूँ तो मुझसे मिस्टेक हो सकती है, तो इतना कोई बड़ा वो नहीं बनाना है कि हाँ मिस्टेक हो गई, भाई मिस्टेक हो सकती है, मैं इंसान हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि मतलब अंडमान निकोबार से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अंडमान निकोबार के 2018 में जो द्वीपों के 3 द्वीपों के नाम जो बदले थे उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, और जनजातियों से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और वहां पे जो चैनल है, कौन से चैनल को कौन सा मतलब उत्तरी अंडमान को कौन डिवाइड कर रहा है, दक्षिणी अंडमान को कौन डिवाइड कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब ये तो टॉपिक था आज का करंट का। अब बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, मैं तो खुद भूल गई मैं क्या बात करती हूँ। चलिए, ये तो करंट का टॉपिक था। मैं डेली एक ना एक टॉपिक, एक या दो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 टॉपिक लेके आऊं करंट के, जिससे मुझे भी लर्न हो और आप लोग को भी मतलब कुछ सहयोग मेरा मेरे थ्रू आप लोग को कुछ सहयोग हो सके। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं जो कल टॉपिक आएगा तो उसका क्या रहता है।
और हाँ, मतलब मेरा एक फंडा है कि आप ना अपने आप को ना बहुत ज्यादा बर्डन वाला फील मत कराइए कि हाँ, बर्डन है बहुत ज्यादा, अब ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। डेली का एक रूटीन बनाइए, सुबह उठिए और जहां तक हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए। 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे। फिर आपकी सहूलियत है, आप किस हिसाब से, अगर आप देर रात तक पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो देर रात तक पढ़िए। तो अगर जैसे आप 4 बजे उठे, 4 से 6 का, मैं गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, मैं जैसे रहती हूँ घर पे तो मुझे घर के काम भी करने रहते हैं, घर के काम भी करने रहते हैं, तो उस हिसाब से बता रही हूँ। जैसे 4 बजे उठ गए, 4 से 6 का शेड्यूल बना लिया, तो 2 घंटे 1.5 घंटे तो आराम से इजीली पढ़ लिया हमने। और फिर उसके बाद में अपना जो भी घर का काम रहता है, औरतें हैं वो काम करती हैं, डेफिनेटली हो जाता है बहुत कुछ। तो उसके बाद 10 बजे तक सारे लोग फ्री हो जाते हैं, फिर 10 के बाद बीच में पढ़ लीजिए, 10 से 12 की शिफ्ट बनाइए। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब 2-2 घंटे ऐसे स्लॉट्स में टाइम को बांटिए, मतलब टाइम को स्लॉट्स में करके डिवाइड करिएगा। एक कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते आप, कैसे भी नहीं पढ़ सकते, आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो मेरा तो बस यही सुझाव है कि बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिए। और मैंने तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जो भी की है वो ऐसे ही की है। बहुत ज्यादा एक टाइम पे लिया है मैंने, बर्डन बहुत लिया है, तो ना तो मेरे एग्जाम क्रैक हुए, कुछ भी नहीं हुआ। इवन मेरा सीटेट भी नहीं हुआ था एक टाइम, जब मैंने दिया तो मेरा सीटेट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज्यादा बर्डन में ले लिया। और फिर जब मैं बीएड हूँ, बीएड होल्डर हूँ, सीटेट अब तो क्वालिफाइड हूँ, सीटेट प्राइमरी जूनियर का, प्राइमरी का तो कोई मतलब नहीं रह गया है, जूनियर का क्वालिफाइड हूँ मैं। तो वही चीज है, बर्डन मत लीजिए कि बहुत ज्यादा बर्डन लेना, इजीली पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और हाँ, स्ट्रेटेजी बहुत सॉलिड बनाइएगा। और जो लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना माइंड को कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, उन लोग को जाने दो। उनकी चीजें तो माइंड पे लेनी ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी क्षमता क्या है। आपकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, और जानते हो तो उसको अच्छे से करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव। जब कभी भी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो मेरा तो अलग ही है, मुझे जब कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे निगेटिव थॉट्स नहीं आते, आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मुझे पोइम्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं पोइम्स पढ़ लेती हूँ, या फिर कोई छोटी सी क्लिपिंग देख ली कॉमेडी मूवी की, छोटी सी क्लिपिंग। ये नहीं है कि 2 घंटे बैठ के देख ली, 5 मिनट 10 मिनट, तो माइंड यहाँ से, साइंस तो है ना, तो साइंस पढ़ी होगी ना, तो साइंस के अकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ से जो मतलब माइंड पे जो बर्डन रहता है वो हट जाता है। और सच मानिए, लोगों की बातों का बर्डन लेके कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। लोगों को मजा आता है क्रिटिसाइज करने में, ये रियलिटी है ये चीज, कि लोगों को मजा आता है आपको क्रिटिसाइज करने में। वो नहीं चाहते कि आप मतलब सक्सेसफुल हो। और इवन भाई मैं जानती हूँ इस चीज को, और गर्ल्स को तो 80% लोग, क्या चल रहा है देश में वो तो आप समझ ही सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे बोलना भी नहीं चाहूंगी, शायद बोलना भी नहीं है, मुझे क्या ही करना। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ अभी नहीं कर सकती, और आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास पावर नहीं होगा। पावर किससे आता है वो मैं नहीं बताऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज से प्लीज शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली बनाऊं, मैं कोशिश नहीं करूंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि 40 दिन बचे हैं, 40 दिन में ना बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बिना वर्डन के पढ़ना है। कैसे? बिना वर्डन के, यहाँ पे ना स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, फ्री माइंड होके पढ़िए। न लोगों के बारे में सोचिए, न कुछ करिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपनी सक्सेस, अपने मॉम डैड के, मतलब अपने माता पिता के बारे में सोचिए बस, और अपने करियर के बारे में, और खुश रहिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और ऑलवेज खुश रहने की कोशिश करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।